चलिए सबसे पहले एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो कंप्यूटिंग की दुनिया के केंद्र में है। जब कोई कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता है या स्क्रीन पर क्लिक करता है तो एक विचार को एक्शन में बदला जा रहा होता है, लेकिन एक मशीन उस विचार को आखिर समझती कैसे है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर को देखना होगा। और मजेदार बात यह है कि हर कंप्यूटर असल में सिर्फ 3 मुख्य हिस्सों से बना होता है। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ 3। चाहे वो कोई सुपर कंप्यूटर हो या एक स्मार्टफोन, ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हमेशा हमेशा मौजूद होते हैं। तो देखते हैं कि ये हैं क्या। तो ये 3 हिस्से हैं। हार्डवेयर यानी वो सारी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं। फिर आता है सॉफ्टवेयर, ये वो निर्देश हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। और आखिर में यूजर यानी वो इंसान जो इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है। इन तीनों के बिना सिस्टम अधूरा है, एक टीम की तरह। अब इन पहले 2 हिस्सों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का रिश्ता समझना सबसे जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए जैसे शरीर और दिमाग, एक के बिना दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तो आसान शब्दों में हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, कीबोर्ड, स्क्रीन, प्रोसेसर, सब कुछ। ये ठोस है, फिजिकल है। और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है, उसका दिमाग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स, ये सब। यही तो उस शरीर को एक मकसद देते हैं, काम करने की ताकत देते हैं। अच्छा, तो अब ये तीनों यूजर्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर काम कैसे करते हैं? एक सिंपल से क्लिक को एक्शन में बदलने के पीछे एक पूरी कमांड की चेन चलती है। बड़ी दिलचस्प है ये। तो कहानी शुरू होती है यूजर से। कोई इंसान कुछ करना चाहता है, मान लीजिए एक फाइल खोलनी है। वो माउस से उस फाइल के आइकन पर क्लिक करता है। और ये क्लिक, ये एक कमांड है। ये सीधे जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास, जैसे कि कोई वर्ड प्रोसेसर या मीडिया प्लेयर। एप्लीकेशन इस क्लिक का मतलब समझता है कि फाइल खोलो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सीधे हार्डवेयर से बात नहीं कर सकता, इसलिए वो इस रिक्वेस्ट को भेजता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ये उस हाई लेवल कमांड को ऐसी भाषा में बदलता है जिसे हार्डवेयर समझ सके। और आखिर में हार्डवेयर यानी प्रोसेसर और हार्ड ड्राइव उस कमांड को पूरा करते हैं। फाइल मेमोरी में लोड होती है और रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाता है। और इस तरह एक सोच एक्शन में बदल जाती है। लेकिन इससे एक और जरूरी सवाल सामने आता है। जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश देता है तो वो आखिर किस भाषा का इस्तेमाल करता है? इंसान और मशीन आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? देखिए, हमारी बोलचाल की भाषा में कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को बिल्कुल साफ और सीधे इंस्ट्रक्शन चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। और बस इसी जरूरत ने कंप्यूटर भाषाओं को जन्म दिया और समय के साथ इनमें कमाल का विकास हुआ है। तो चलिए इस विकास की कहानी को देखते हैं। कैसे हम ऐसी भाषाओं से आगे बढ़े जिन्हें सिर्फ मशीन समझती थी, और ऐसी भाषाएं बनाई जो इंसानी सोच के काफी करीब हैं। सबसे शुरू में सिर्फ बाइनरी कोड था या मशीन कोड, यानी 1 और 0 का एक न खत्म होने वाला सिलसिला। ये प्रोसेसर की मदर टंग है, बड़ी तेज, सुपर फास्ट, लेकिन इंसानों के लिए इसे पढ़ना या लिखना, सोचिए, लगभग नामुमकिन। फिर इसके बाद आई असेंबली जैसी भाषाएं। इन्होंने 1 और 0 की जगह निमोनिक्स का इस्तेमाल किया। बेसिकली याद रखने में आसान शॉर्टकट, जैसे जोड़ने के लिए ऐड या डेटा मूव करने के लिए एमओवी। ये एक बहुत बड़ा कदम था, पर ये अब भी एक खास हार्डवेयर से बंधी हुई थी। और फिर आई ऐसी भाषाएं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। हाई लेवल भाषाएं जैसे कि सी। ये एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। इनमें हमारे बोलने जैसे शब्द और ग्रामर यानी सिंटैक्स इस्तेमाल हुए। इससे हुआ ये कि प्रोग्रामर मशीन की चिंता छोड़कर असल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस कर पाए। इन सभी हाई लेवल भाषाओं में से एक भाषा ऐसी है जिसका असर आज भी, इतने सालों बाद भी महसूस किया जाता है। चलिए सी पर एक नज़र डालते हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव का पत्थर मानी जाती है। सी को लगभग 50 साल पहले बनाया गया था, खास तौर पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। लेकिन ये इतनी पावरफुल और फ्लेक्सिबल साबित हुई कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की भाषा बनकर नहीं रह गई, ये पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद बन गई। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी।
सी से बना कोड असेंबली भाषा जितना ही तेज चलता है, लगभग उतना ही तेज। इसीलिए इसे सिस्टम डेवलपमेंट के लिए फौरन अपना लिया गया और आज भी जिन ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और नेटवर्क ड्राइवर्स पर हमारी डिजिटल लाइफ टिकी हुई है, वो सब सी की पावर पर ही चलती हैं। तो इससे पता चलता है कि कैसे एक पावरफुल भाषा सालों साल तक टेक्नोलॉजी को एक दिशा दे सकती है। सी ने हमारी डिजिटल दुनिया की नींव रखी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगली महान भाषा क्या बनाएगी।